नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए स्पाइसेस। वीडियो को देखने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, चाहे आपकी राशि मीन राशि ही क्यों ना हो। ये वीडियोस सिर्फ उनके लिए बनाई गई हैं जिनके मन में कोई सवाल है, कुछ परेशानी है, या फिर वो अपने लिए गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो पहले सिचुएशन को देखिएगा। अगर सिचुएशन भी आपसे मैच करे, इसमें पूछा गया सवाल भी आपसे मैच करे, तभी इस वीडियो को फॉलो करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के हिसाब से काफी देर हो चुकी है या फिर कुछ देर ही हुई है, पर हाँ, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे, या तो अपनी फैमिली में या फिर अपने करियर में। आपको डाउनफॉल मिलता ही चला जाता है। इस बारे में आप काफी सोचते हैं। जब भी आपके पास टाइम होता है, आप रेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। आप सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। आपका शक किसी ऐसे इंसान पे है जो अपनी लाइफ में या तो इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर इररिस्पॉन्सिबल है, या फिर अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियों को उठा नहीं पाता। तो आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान खुद परेशानी में है और आपको भी परेशानी दे रहा है। तो आप इस बारे में सोचते तो रहते हैं, पर कभी आपको इस बारे में खुशी भी मिलती है। आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर डिपेंड होना चाहता है, या फिर आपको इस काबिल समझता है, तो ये चीज आपको खुशी भी देती है, पर साथ ही फिर आपको परेशानी भी देती है, क्योंकि आपको लगता है कि उसी की वजह से आप टफ टाइम देख रहे हैं, आपको डाउनफॉल मिल रहा है। आपको शक है कि वो इंसान किसी तरह के डार्क एनर्जीज, डार्क स्पेल्स का यूज करता है। तो ये आप सोचते रहते हैं, पर आपके पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा कि जैसे आपने अपनी तरफ से तो उस इंसान से रिश्ता खत्म कर दिया हुआ है, पर उसके बाद भी आपको ये समझ नहीं आ रही कि अप्स एंड डाउन्स अभी भी क्यों मिल रहे हैं। तो आपको शक होती है कि आपने तो खत्म कर दिया, पर शायद दूसरे इंसान ने अभी भी नहीं किया। तो आपको लगता है कि दूसरा इंसान अभी भी अटका ही हुआ है, लटका ही हुआ है, वो अभी भी किसी उम्मीद में बैठा ही हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या ये बात सच है या फिर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस बारे में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड्स इतना ही दिखा रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी इसलिए नहीं मिली, या फिर इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आप खुद बीच में लटके रहते हैं। ना आप आगे जाते हैं, ना ही पीछे। ऐसे कि आगे चले भी जाना और पीछे की तरफ देखते भी जाना। जहां आपको लगता है कि कोई इंसान आपके साथ पॉलिटिक्स करता है, कोई चीट करता है, तो लग ऐसा रहा है कि आपको खुद को पता नहीं होता कि पॉलिटिक्स कौन करता है। यह भी हो सकता है कि आप खुद पॉलिटिक्स चूज करते हैं। आप खुद पॉलिटिक्स करते भी हैं, पॉलिटिक्स का शिकार भी होते हैं। आपको खुद पता नहीं होता कि अगर आपको प्रोग्रेस नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती, क्योंकि आप खुद चीट लोगों के साथ मिलकर बात करते हैं। क्योंकि यहां ये कार्ड दिखाता है कि आप खुद ही तो इस तरह के लोगों के साथ बातें करते हैं, फिर जब उनको अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो फिर वो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं। जब पॉलिटिक्स हो जाती है तो फिर आप खड़े होकर देखते हैं, तो फिर आप ये सोच लेते हैं कि ये तो मेरे वेल विशर हैं, ये तो मेरा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं।
और फिर आप शक किसी और पे करने लग जाते हैं। तो यहां पर दिखाया यही गया है कि आपको खुद पता नहीं होता कि आपकी प्रोग्रेस क्यों रुकती है। वो इसीलिए क्योंकि आप खुद इन चीजों में शामिल होते हैं। तो जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं कि आपने खत्म कर दिया पर शायद दूसरा नहीं कर रहा, तो यहां पर यह रिश्ता साफ साफ दिख रहा है कि टूट चुका है। दोनों के बीच में कुछ नहीं है। शायद आप भी आगे जा चुके हो और दूसरा इंसान भी जा चुका हो। तो ये आपकी अपनी सोच है। आपको खुद को ही लगता है कि वो इंसान नीडी होगा, जरूरतमंद होगा, फाइनेंशियल इश्यूज के थ्रू जा रहा होगा, तो शायद इसलिए मेरे पीछे आ रहा होगा, इसलिए मुझे ट्रबल दे रहा होगा। तो ये आपकी अपनी सोच है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप खुद भी नहीं जानते कि आपको अप्स एंड डाउन्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां आप खुद करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके। यहां पर आपकी कुछ वीकनेसेस दिखाई गई हैं, कुछ कमियां। वो इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी लाइफ स्टेबल क्यों नहीं है। सबसे पहली कि आप सही बात सुनते नहीं हैं। जो आपको कहा जाता है आप वो नहीं सुनते, आप खुद से बातें बना लेते हैं। वो बातें भी बना लेते हैं जो कही नहीं गई होती। तो या तो आप ओवर थिंक करते हैं या फिर आप अपनी इमेजिनेशन बीच में जोड़ लेते हैं। और दूसरी बात ये कि पहले आप प्रॉमिसेस कर लेते हैं और फिर आप उनको तोड़ देते हैं। तो जब आप किसी रिश्ते में जाएं, किसी फ्रेंडशिप में जाएं, किसी काम में जाएं, कुछ भी, कोई भी काम के लिए कमिटमेंट दिखाएं, कुछ भी, अब डिपेंड करता है कि आपको स्टेबिलिटी कहाँ नहीं मिलती। तो ये ऐसा होता है कि जैसे पहले आपने प्रॉमिस कर लेना और उसके बाद उसे छोड़ देना। तो इसकी वजह से भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती। अब डिपेंड करता है कि आप अपने लिए एकांत चूज करते हैं, आप फ्रीडम चाहते हैं, आप खुद अकेला रहना चाहते हैं, आप बंधनों में बंधना नहीं चाहते, या फिर आप औरों को छोड़ देते हैं। अब आपकी वजह क्या है वो आप ही बेहतर जानते हैं। पर यहां पर कार्ड्स ऐसा दिखा रहते हैं कि अगर छोटी सी भी परेशानी आई तो आप उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, उसको नर्चर नहीं करते। क्योंकि जब आप रिश्ते बनाएं, कहीं पर भी कमिटमेंट दें, तो उन पौधों को फिर आपको नर्चर भी करना होता है, उनको अपना वक्त भी देना होता है, समय देना होता है, नर्चर करना होता है। पर आप नहीं करते हैं, आप उन्हें वहीं के वहीं छोड़ देते हैं और फिर वो पौधे सूख जाते हैं। तो चाहे ये बच्चे हों, पौधे हों, जानवर हों, इंसान हो, हर वो चीज जिसे नर्चर करोगे वही आगे बढ़ेगी, वही ग्रो करेगी। जिनको आप ध्यान नहीं देंगे फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो आपकी बात यही है कि जो चीज फिर आपने नर्चर नहीं की, फिर वो सूखने लगती है। सूखने लगती है तो फिर आप उसे वहीं पे छोड़ देते हैं और फिर आप नए की तलाश में चले जाते हैं। फिर वही चीज फिर से शुरू होती है, फिर नया साइकिल फिर से शुरू होता है। फिर नई चीज को, सेम चीज, आप उसको ध्यान नहीं देंगे, वो सूख जाएगी, या आप छोड़ देंगे या सामने वाला छोड़ देगा, और फिर आप फिर से कंप्लेन करेंगे और फिर आप नई चीज फिर से ढूंढेंगे। जबकि आप आज तक ये समझ नहीं पाए कि जिस भी रिश्ते में आप जाते हैं, जिस भी कमिटमेंट में जाते हैं, फिर आपको वहां पर नर्चरिंग भी करनी है, सामने वाले की भी सुननी है, अपनी भी सुनानी है। रिश्तों में परेशानियां हैं तो उनको सॉर्ट आउट भी करना है। तो जब परेशानी आती है तो आप फिर उसे छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से आपका कुछ भी स्टेबल नहीं है। अगर ये आपकी परेशानी रिश्तों को लेकर है तो यही बात है, अगर काम होगा तो भी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ मैसेज मिला होगा। पर आखिर में एक कार्ड देख लेते हैं
कि डिवाइन आपको कुछ और बताना चाहें तो। कुछ चीजें यहां पर है कि जो आप पकड़ लेते हैं, जो बात आपके दिल में आ गई, जो आपके दिमाग में आ गई, फिर आप उसी को लेकर ही सोचते चले जाते हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि अगर आपके दिमाग में कोई आ गया, जैसे कि पहले भी कार्ड्स में था कि आपको किसी के ऊपर शक है कि कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज के थ्रू जा रहा है, तो आप ये सोचने लग गए कि वो सीक्रेटिव है, उसकी इंटेंशन सही नहीं है। अब अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो वापस रिश्ते में आना चाहता है। तो आपको यही बात कही जा रही है कि ये आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी बातें हैं, वो बात आपने पकड़ ली हुई है और उसी को आप बार बार दोहरा रहे हैं। आपको खुद भी नहीं पता है कि ये बात सच है या नहीं, पर हाँ कहीं से दिमाग में आ गई है तो आपने बस उसे पकड़ लिया है। पर आप ये देखना नहीं चाहते होते कि अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रोग्रेस नहीं है, रिश्तों में परेशानियां हैं, घर परिवार में हैं, तो फिर कमी कहां पर है। आप वो नहीं देखेंगे, आप कोई ऐसा रीजन ढूंढ लेंगे और फिर उसी को दोहराते जाएंगे। तो आपको ये भी जानना है कि इसी तरह एक बात को दोहराते जाने से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब आप परेशानी ढूंढेंगे, उसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो तभी प्रोग्रेस मिलेगी। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप अपनी बातें किन से शेयर करते हैं, आप अपने सीक्रेट्स किसको बताते हैं। तो जिनको बताते हैं फिर वहीं से बातें शुरू होती हैं। तो बात सिर्फ इतनी ही है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ मैसेज मिला होगा, कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।